Good morning, friends and teacher. I am presenting thought of the day. Please listen to me carefully. A sound mind in a sound body. साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। क्या अर्थ हुआ इसका? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। साउंड माइंड ये साउंड बॉडी। ठीक हो गया। इधर देखो, ये सामने विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, तैमर्त्यलोके भूरि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा सरन्ति। दोबारा बोलो है, ये सामने विद्या न तपो न दानम, 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 ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, तैमर्त्यलोके भूरि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा सरन्ति। यह श्लोक लिखा है आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य गुप्त के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है। अब इसका जो अर्थ है देखो, ये सामने विद्या न तपो न दानम, ये सामने विद्या न तपो न दानम, जिसने फिर विद्या ग्रहण नहीं की, जिसको विद्या नहीं आती है, जिसने ज्ञान नहीं लिया, ये सामने विद्या न तपो न दानम, न तप किया, न कहीं कोई दान किया, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। ठीक है। न ज्ञान लिया, न उसके अंदर शील है, न विनय है, तमाम प्रकार के जो, न उसने कभी धर्म किया, न कभी उसने क्या किया, धर्म किया। मैंने कहा था धर्म क्या होता है? धर्म होता है अच्छी बातें धारण करना। धर्म का मतलब क्या होता है? अच्छी बातें धारण करना। ठीक है ना। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ से नहीं, घुनोली बजाने से नहीं है। हम जो है, हमें शाम सुबह तिलक लगा रहे, घुनोली बजा रहे हैं, तो मैंने धर्म कर लिया, इसका मतलब पूजा पाठ से बिल्कुल भी नहीं है। धर्म का मतलब है क्या करना? दीन दुखियों की सेवा करना। धर्म का मतलब क्या है? पशु पक्षियों की हिंसा न करना, मतलब किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं पहुंचाना, किसी की मदद करना, है ना। धर्म क्या है? किसी को सताना नहीं, पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, ये धर्म का आशय है। तो जिसने कभी धर्म नहीं किया, ठीक है, वह मनुष्य ऐसा है जो जिंदा तो है, जीवित तो है, लेकिन मृग के समान है, पशु के समान है। तैमर्त्य लोके भूरि भारभूता, वही संसार में किसके समान है? बोले पशुओं के समान है, मृग चरते हुए मृग के समान है। जिस मनुष्य ने कभी भी किसी प्रकार से विद्या ग्रहण नहीं की, माने विद्या ग्रहण नहीं की, नहीं उसने व्रत किया, न तप किया, थोड़ा जो है अन्न वस्त्र या धन का दान भी नहीं किया, किसी को अन्न दान नहीं किया, वस्त्र दान नहीं किया, धन दान नहीं किया, ठीक है, न उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है, ठीक है, और न धर्म है, ऐसे मनुष्य पर धरती पर भार होते हैं। ऐसे मनुष्य क्या होते हैं? धरती पर भार होते हैं। वे मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। यह इस श्लोक का अर्थ है। और यह श्लोक किसने लिखा है? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य कौन थे? हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के शासक थे, और मुरा नाम की उनकी माता थी, जिस कारण से उनका नाम मौर्य पड़ा। उनके पिताजी जो है नंद वंश के वो थे, एक अधिकारी थे। कहते हैं कि जब उनकी जो है उनका वो पैदा ही नहीं हुए थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। नंद जी जो है, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा ही नहीं हुए थे तो उनकी पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जब पिता की मृत्यु हुई और उसके बाद जो है जब वो 10 साल के थे तो उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। ठीक। लेकिन आचार्य चाणक्य जो है ने देखा, आचार्य चाणक्य ब्राह्मण थे, सच्चे ब्राह्मण थे। ठीक है। कर्म से भी ब्राह्मण थे, जन्म से भी ब्राह्मण थे। उसको बोलते सच्चे ब्राह्मण, जो कर्म से भी ब्राह्मण हो और जन्म से भी क्या हो? ब्राह्मण हो। और कूटनीति के ज्ञाता थे, राजनीति के ज्ञाता थे, नीति शास्त्र के ज्ञाता थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने अर्थशास्त्र का मैंने बताया था ना तुमको, क्या लिखा था उन्होंने? अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र लिखा था। और उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्या किया? ज्ञान दिया, विद्या दी, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। तो जिस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस जो है यूनान का एक सेनापति था, सिकंदर का,
सिकंदर जो है यूनान का एक शासक हुआ है। तो सिकंदर का था विश्व विजय का सपना। बहुत सारे इतिहासकार क्या कहते हैं कि सिकंदर ने जो है भारत का आक्रमण करके भारत को हराया, पूर्व को हराया था, पूर्व महाराजा पोरस को हराया था, ठीक है। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जो है अपने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है, जो उनकी वर्ल्ड ग्रंथेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की झलक में उन्होंने लिखा है कि ऐसा नहीं है, सिकंदर ने जो है पुरु को नहीं हराया था। सिकंदर पुरु से हारा था। यदि वो पुरु को हराता तो मगध को उसका अधिकार हो जाता, जबकि उसका अधिकार अफगानिस्तान तक हुआ था उस समय। ये इतिहास कभी जो है ना लंबी चौड़ी, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, एक गीत दिया इस पे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। तो सिकंदर का विश्व विजय का सपना जो है पूरा होने नहीं दिया था महाराजत्व में। इतिहासकार कुछ और लिखते हैं, जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे आप इस बात को, ठीक है ना। तो उसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस को जो है सेल्यूकस को जो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। मगध पे क्या किया? अधिकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य को हरा करके जो है, जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस हारा, सेल्यूकस जो यूनान का रहने वाला था, सिकंदर का सेनापति था, ठीक है ना। तो वो अपनी पुत्री हेलेन का विवाह कर देता है, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से रिश्ता जोड़ता है, ठीक है। क्या जोड़ देता है? रिश्ता जोड़ता है। और उस समय का एक जो है यूनानी इतिहास का राजदूत मेगास्थनीज नाम का था। तो उस मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के जो है नाम से, आज भी जाते हैं राजदूत, बाहर के देशों में राजदूत जाते हैं, जहाँ भारत के राजदूत बाहर जाते हैं, भारत के राजदूत यहाँ आते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक देश के राजदूत एक दूसरे के देशों में जाते हैं, तो वो जो है अपना राजदूत भेजा था उसके मेगास्थनीज, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र हुआ बिंदुसार। हाँ, कहानी बहुत लंबी है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार क्या बने? मगध के क्या बने? राजा बने। क्या? उनकी 3 पत्नियां थी, एक तो हेलेन हो गई, एक दुंदुभी हो गई, और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बताऊंगा जब मुझे याद आएगा, ठीक है। समझ आ रही बात? तो ये इतिहास की बातें हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य के वो जो उनका जो नीति शास्त्र है, कभी मिलेगा तो जरूर पढ़ना उसको। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो नीति शास्त्र है उसको जरूर, बाजार में किताबें मिल जाती हैं, बाजार में क्या मिल जाती हैं? किताबें मिल जाती हैं। तो उस पर चाणक्य नीति है, किस प्रकार से उन्होंने जो है सेना संगठित की, है ना। अब वो तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य तो क्या था, उसकी माँ भी मर गई थी, पिताजी भी खत्म हो गए थे, लेकिन उसने उन्होंने नंद को हराया, क्योंकि नंद ने जो है, नंद की सेना में वो क्या था, उसके पिताजी अधिकारी थे, और नंदों ने उनको मारा था। समझ में आ गई बात? तो अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उन्होंने देखा कौटिल्य ने कि इस चाणक्य ने कि इस लड़के में जो है ऐसी क्षमता है, ये जो है यूनान का जो सिकंदर है उसके विश्व विजय के सपने को पूरा होने नहीं देता। तो निश्चित रूप से उन्होंने सेल्यूकस को हराया। जब सेल्यूकस हारा, उसने जो अपनी पुत्री का विवाह जो है किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो ये बहुत लंबी कहानी है। आज के लिए बस इतना ही।